हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और प्रॉपरली स्टडी चल रही होगी। तो अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपने अच्छे से कवर कर लिया होगा। अब आगे मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको एडवर्ब की ही नेक्स्ट क्लास। लास्ट क्लास मैंने आपको एडवर्ब की पढ़ाई थी, उसमें मैंने कुछ डिफरेंसेस बताए थे, कुछ यूज़ बताए थे, जैसे मच टू, नन टू, ओनली टू, ठीक है, टू मच, इनका यूज़ मैंने बताया था। अब उसी के आगे मैं कुछ और एडवर्ब्स बताने जा रहा हूँ आज आपको, तो ठीक है। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने मेरी क्लास को अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे क्लासेस टाइम टू टाइम मिलती रहें, ठीक है। तो अब मैं आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ, जो कि है वेरी, ठीक है। वेरी और मच में क्या डिफरेंस है इसके बारे में। तो आज की क्लास जो है वो है वेरी वर्सेस मच, ठीक है। तो वेरी और मच का क्या यूज होता है, इनका डिफरेंस क्या है, ये हम आज समझेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए, दोनों का मतलब होता है मोर, यानी अधिक, ठीक है। ज्यादा की बात करते हैं तो हम यहां पे देखते हैं वेरी, ठीक है। वेरी का यूज हम कहां करते हैं, और मच यहां लिख लेते हैं मच। वेरी का यूज करते हैं हम पॉजिटिव डिग्री के साथ में। किसके साथ में? पॉजिटिव डिग्री के साथ में। डिग्रीज आपको पता है, एडजेक्टिव्स की क्लास में मैंने डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आपको पढ़ाई थी, ठीक है। और हम मच का यूज करते हैं कॉम्परेटिव डिग्री के साथ, कॉम्परेटिव डिग्री के साथ, ये पॉजिटिव डिग्री के साथ, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, मान लिया वेरी ब्यूटीफुल, वेरी गुड, वेरी बैड, ठीक है, वेरी वाइज, इस तरीके से। और कॉम्परेटिव डिग्री मच का यूज हम कहाँ करते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री में। जैसे मच, अब हम मच ब्यूटीफुल नहीं कह सकते। अगर हम यहां कहेंगे तो कॉम्परेटिव क्या होता है, मोर, तो यानी मच मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। यहां पे मच बेटर, कॉम्परेटिव डिग्री है। मच वर्स, या मच वाइजर, यानी, ठीक है। वेरी का यूज हम पॉजिटिव डिग्री के साथ में करते हैं, मच का यूज हम करते हैं कॉम्परेटिव के साथ में। क्लियर, ठीक है। यहां अगर हम कहते हैं जैसे यू आर वेरी लकी कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मच लकीयर, मच लकीयर। इस तरीके से हम वेरी का यूज पॉजिटिव डिग्री में और मच का यूज कॉम्परेटिव डिग्री में हम करते हैं, ठीक है। क्लियर, आगे देखिए। नेक्स्ट है, इन दोनों का यूज हम सुपरलेटिव डिग्री के भी साथ में करते हैं। किसके साथ में करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के साथ, दोनों का यूज। लेकिन सुपरलेटिव के साथ में जब हम यूज करते हैं तो इसमें किस तरीके से करते हैं, देखिए। इसमें द का यूज करते हैं, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री आपको पता है कि जब भी हम यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री का तो हम द का यूज करेंगे, द या दी, ठीक है। तो द जो वेरी के साथ में लगाएंगे तो द वेरी लिखेंगे, और मच के साथ में लगाएंगे तो मच द लिखेंगे, ठीक है। ये लिखेंगे द वेरी, द वेरी, और ये मच दी, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे द वेरी बेस्ट बॉय, और ये हो जाएगा मच दी बेस्ट बॉय, मच दी बेस्ट बॉय। इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं कि क्या हो गया, द वेरी बेस्ट बॉय एंड मच दी बेस्ट बॉय। तो वेरी के लिए सुपरलेटिव डिग्री जब यूज करेंगे द पहले लगेगा, लेकिन मच के लिए जब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे तो हम द बाद में लगाएंगे,
बस इतना सा डिफरेंस है कि वेरी से पहले दी का यूज होगा, मच के बाद में दी का यूज होगा। ओके, तो ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री में वेरी और मच का यूज। नेक्स्ट, और वेरी का यूज हम कहां पे करते हैं? और वेरी का यूज जो हम करते हैं ये करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में। किसमें करते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल में। वेरी का यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ। प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ, और मच का यूज करते हैं पास्ट पार्टिसिपल के साथ। किसके साथ? पास्ट पार्टिसिपल के साथ। प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन कौन से होते हैं? यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं तो उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे वेरी इंटरेस्टिंग, देखिए आईएनजी लग गया, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। ठीक है, वेरी डेयरिंग, आईएनजी लग गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। ठीक है, वेरी अमेजिंग, वेरी सरप्राइजिंग, ये सब के सब क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ में क्या आ रहा है? वेरी आ रहा है। ठीक है, यहां मच का यूज पास्ट पार्टिसिपल के साथ होता है। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में ईडी लगा देना, यानी कहने का मतलब थर्ड फॉर्म। पास्ट मतलब थर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगा मच इंटरेस्टेड, मच इंटरेस्टेड, मच सरप्राइज्ड, मच अमेज्ड। ठीक है, इस तरीके से हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। गॉट इट? तो ये मच के साथ में पास्ट फॉर्म आ जाए, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाती है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। क्लियर? आई होप सो, यानी समझ में आ गया होगा। इरेज कर दें, चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, लेते रहिए साथ में। हर एक पार्ट को मैं डिटेल में समझा रहा हूं कि जिससे आपको एक ही बार में समझ में आ जाए, आपको बार बार उसी चीज को रिपीट ना करना पड़े, बार बार क्लास ना देखनी पड़े, एक बार आप समझ लें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है। कुछ ऐसे भी पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं जिनके साथ में हम वेरी का यूज करते हैं, यानी वेरी का यूज जो है, कुछ पास्ट पार्टिसिपल्स ऐसे भी हैं जिनके साथ में हम वेरी का यूज करेंगे। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? जैसे वेरी टायर्ड, वेरी डिजेक्टेड। ठीक है, वेरी टायर्ड, वेरी डिजेक्टेड। अगला वेरी सेंटर्ड। ठीक है, वेरी प्लीज्ड, प्लीज्ड यानी खुश। ठीक है, वेरी ड्रंक भी होता है। ड्रंक मतलब शराबी, यानी बहुत ज्यादा पिया हुआ। वेरी ड्रंक यानी हाईली ड्रंक, बहुत ज्यादा पिया हुआ। ठीक है, वेरी लिमिटेड भी होता है। वेरी डिलाइटेड, वेरी डिलाइटेड। तो ये ऐसे पास्ट पार्टिसिपल्स हैं जिनके साथ में हम वेरी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं? वेरी का यूज करते हैं। क्लियर? ये वेरी एडवर्ब है जिसका यूज आप पढ़ रहे हैं, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज होता है। और कुछ ऐसे पास्ट पार्टिसिपल्स भी होते हैं जिनके साथ में हम वेरी का यूज कर लेते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं, ये हो गया।
अब देखिए जो वेरी प्लीज्ड का है तो इसमें एक कंडीशन होती है कि जब हम प्लीज्ड कहेंगे, वेरी प्लीज्ड, तो इसका जो मीन्स है, मतलब है, वो ग्लैड होना चाहिए, हैप्पी होना चाहिए। ठीक है, अगर इसका अर्थ जो है वो ग्लैड या हैप्पी है या खुश है, तब तो हम यहां वेरी प्लीज्ड लगाते हैं। लेकिन अगर इसका अर्थ सेटिस्फाइड है, यानी संतुष्ट है, ठीक है, संतुष्टि के लिए यूज किया जा रहा है, तो हम यहां पर मच का यूज करते हैं, मच प्लीज्ड कहेंगे। तब हम यहां पर हम वेरी प्लीज्ड का यूज नहीं कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लिया मैं कहूं कि आई एम वेरी प्लीज्ड टू हियर दिस, मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई। ठीक है, क्या हुआ? खुशी हुई। और वही मैं अगर कहूं आई वॉज मच प्लीज्ड, ठीक है, ज्यादा खुश हुआ, मतलब सेटिस्फाई हुआ विद हर लेटर, तो यहां पर हम संतुष्टि की बात कर रहे हैं, यहां पे वो संतुष्ट हुआ, ठीक है, सेटिस्फाइड हुआ उसके लेटर को देख के, बड़ा ठीक है, सेटिस्फैक्शन मिला उसको, तो यहां पे मच प्लीज्ड होगा, यहाँ पे वेरी प्लीज्ड होगा। जब अर्थ खुशी के अर्थ में होगा, हैप्पी के अर्थ में होगा, ग्लैड के मीन्स में होगा, तो हम वेरी का यूज करेंगे। लेकिन जब हम संतुष्ट होने की बात करेंगे, सेटिस्फैक्शन की बात करेंगे, तो हम क्या यूज करेंगे? तो हम मच का यूज करेंगे। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये था आपका वेरी और मच में डिफरेंस। क्या है? वेरी और मच में डिफरेंस। कहां पे हम वेरी का यूज करते हैं और कहां पर हम मच का यूज करते हैं, इसमें काफी ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होती है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन आई होप कि आज के बाद में आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि वेरी का यूज कहां पे करते हैं और मच का यूज कहां पे करते हैं। ठीक है, और वेरी मच को एक साथ में भी यूज करते हैं, वेरी मच। ठीक है, आई होप कि समझ में आई होगी क्लास, क्लियरली आपने समझा होगा। ठीक है, छोटी छोटी सी क्लासेस हैं जिससे आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं वो एक ही क्लास में क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लेंथी क्लास नहीं डिलीवर कर रहा हूं कि जिससे आप कंफ्यूज हो जाएं, आपको समझ में ना आए, इसलिए एक ही बार में मैं क्लास को इंड करता हूं छोटे छोटे पार्ट्स में, कि जो पार्ट लेके आता हूं वो आपको अच्छे से मिल सके, उसे आप अच्छे से ग्रैब कर सके। ठीक है, आई होप ये क्लास आपने अच्छे समझी होगी, वेरी और मच का जो डिफरेंस है। अब आज से आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि वेरी कहाँ पे लगाएंगे और मच कहाँ पे लगाएंगे। क्लियर? तो एग्जाम्स में जो एरर्स आती हैं उनको आप फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, और अगर बाकी कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्लासेस कैसी लग रही हैं आप मुझको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई होप कि आपको क्लासेस पसंद आ रही होंगी। And if you want to contact to me, you can message me directly on my Facebook and Instagram. I have given the link in the description of the video. और प्लेलिस्ट भी दी हुई है जिससे आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके मेरी सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसको आप देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप जाकर एक बार विजिट जरूर करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।